हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस अवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ चरक चिकित्सा स्थान कॉलेज ऑफ कासा चिकित्सा अध्याय। तो जस्ट मैंने अभी आपको हिक्का श्वास व्याधि का पर्टिकुलर चैप्टर कवर किया है। तो लेट्स कंटिन्यू अवर नेक्स्ट चैप्टर कॉलेज ऑफ कासा चिकित्सा अध्याय। सो अल्टीमेटली कास का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली श्वास और कॉस में हम थोड़ा सा यू कैन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और मुझे भी खुद यहाँ पे ये डाउट आता है। तो नॉर्मली व्हाट आई नो कि श्वास मतलब क्या होता है, जिसमें बलगम वगैरह रहता है, जिसमें प्रोडक्टिव कफ रहता है, और कास नॉर्मली हम स्पाज्म की वजह से जो कफिंग आती है ना, उसको हम नॉर्मली कास बोलते हैं। दोनों में ही आपको कफ मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोनों में ही अगर यू कैन से कफज कास, अगर ये हमारे जो प्रकार है कास का, अगर कफज कास रहेगा तो डेफिनेटली उसमें भी बलगम रहेगा, बट कंपेरेटिवली श्वास व्याधि यहाँ पे बलगम जो रहता है कम रहता है। तो कास चिकित्सा अध्याय हम डिस्कस करते हैं। परिचय की बात करें तो कास यह एक स्वतंत्र रोग होते हुए भी अनेक रोगों में पाया जाता है, बहुत जैसे ज्वर व्याधि है, जैसे तृष्णा व्याधि है। तो आचार्य चरक ने अलग अलग व्याधियों को जो हमारे तृष्णा व्याधि है, जो हमारे ज्वर व्याधि है, ऐसा व्याधि उन्होंने कंसिडर किया है। बट डेफिनेटली देयर आर नंबर ऑफ व्याधि, देयर नंबर ऑफ रोग यू कैन से, जिनमें तृष्णा, ज्वर और ये कास श्वास, ये सभी एज अ सिम्टम के रूप में आते हैं। मतलब मुझे कुछ और व्याधि हुआ है और मुझे कुछ और सिम्टम आ रहा है, तो एज अ सिम्टम के रूप में भी कास ये आ सकता है। चरक चिकित्सा स्थान का यह 18वां अध्याय है, जहाँ पे यू कैन से बहुत ही सीवियर कफिंग, ड्राई कफ मोस्टली हमारे इस पर्टिकुलर कास व्याधि में आता है। ओके, कास के भेद, देयर आर 5 टाइप ऑफ कास, वातज कास, पित्तज कास। श्वास मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया था कि वहाँ पे बहुत सारे महाश्वास है, छिन्न श्वास है, क्षुद्र श्वास है, ओके, क्षतज श्वास है, क्षयज श्वास है। तो वहाँ पे मैंने 5 प्रकार के श्वास डिस्कस किया था। इन दैट सेम में यहाँ पे 5 प्रकार के कास होते हैं। तो 5 प्रकार के हिक्का, 5 प्रकार के श्वास एंड 5 प्रकार के श्वास व्याधि, ये हमारे पास यू कैन से आपको रिमेंबर रखने के लिए इनफ है। वातज कास, पित्तज कास, कफज कास, क्षयज कास और छठस कास। ओके, तो वात दोष की वजह से कोई कास वगैरह होगा तो उसको हम वातज कास बोलेंगे। पित्त दोष की वजह से होगा, नॉर्मली आप अपना आंसर भी इजीली वे में लिख सकते हो। आयुर्वेदा के आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। ओके, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है। एंड यहाँ पे अगर एक बार रिपीट कर दूँ कि यही होता है कि वात प्रकोपक आहार विहार सेवन करोगे, आप एरो फॉर्म में भी कभी कभी एग्जाम में लिख सकते हो। वात प्रकोपक आहार विहार के सेवन से वात की विशेषण होता है और इनसे वात की दुष्टि होती है, एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ वातज कास। ओके, इन दैट सेम में अदर जो हमारे दोषाज हैं उसका रिजल्ट भी अलग अलग होगा। ओके, तो वातज कास वात की वजह से, वात बढ़ने की वजह से, वात प्रकोपित होने की वजह से। इन दैट सेम में पित्तज कास, कफज कास। क्षयज कास मतलब होता है नॉर्मली बॉडी बहुत ही जब लीन एंड थिन हो जाती है ना, बहुत ही यू कैन से मांस धातु का क्षय हुआ है, रस धातु क्षय हुआ है, तो बंदा बहुत ही दुबला पतला है और अगेन एंड अगेन उसको कफिंग की प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू देयर बॉडी स्टेटस, ड्यू टू देयर लीन एंड थिन ऑफ द पर्सन। ओके, तो क्षयज कास जैसे हम बोलेंगे। और छतज कास मतलब क्या होता है कि कोई ट्रॉमा वगैरह की वजह से देयर में यू कैन से काइंड ऑफ कास व्याधि। तो कास के पूर्व रूप देखते हैं। नॉर्मली कास आने के पहले जो आपको सिम्टम मिलेगा उसे हम कास के पूर्व रूप बोलेंगे। पूर्व रूपम भवेत तेषाम शुक पूर्ण गला आस्यता कंठे कंडुष्य भोज्या नाम अवरोधस्य जाते। ओके, पूर्व रूपम भवेत तेषाम शुक पूर्ण गला आस्यता कंठे यानी लाइनेंस का रीजन जो हमारा, जहाँ से हमारी आवाज़ आती है। ओके, कंठे कंडुष्य भोज्या नाम अवरोधस्य जाते। बहुत ही सिंपल मीनिंग है। पूर्व रूप के कौन कौन से लक्षण मिलेंगे? पूर्व रूप भवेत तेषाम शुकपूर्ण गला आस्यता। शुकपूर्ण का मतलब देखिए, रोगी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके मुख में गले में शुक भर गए हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि उसके मुख और गले में शोथ के कारण कुछ ऐसे उसको काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या फिर गड़ने जैसी कुछ फीलिंग हो रही है। ओके, उन्हें हम क्या बोलेंगे? शुकपूर्ण गला आस्यता बोलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला लायरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस और जितने भी हमारे काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉब्लम्स है ना, दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ मोर एंड मोर रिफ्लेक्सिव काइंड ऑफ कफिंग, दैट इज नथिंग बट आवर कास। ओके, तो शुकपूर्ण गला आस्यता ये फीलिंग आएगी। कंठे कंडुष्य यानी कि कंठे कंडुष्य मतलब कंठ में कंडू होना, मतलब एक ऐसे ईचिंग सेंसेशन, एक काइंड ऑफ इरिटेशन का फीलिंग होना। भोज्या नाम अवरोधस्य जाते हैं। नॉर्मली काइंड ऑफ वी कैन से जब कोई स्वेलिंग हुई रहती है, जब कोई इन्फ्लेमेशन हुआ रहेगा हमारे ट्रेकिया में, डेफिनेटली ईसोफेगस को क्या करेगा? पुश करता है, एंड दैट्स व्हाई अ काइंड ऑफ जो भोजन के जो यू कैन से जो बोलस होगा ना, वो भी इजीली पास नहीं हो पाएगा ईसोफेगस में, तो भोजन निगलने में कष्ट का अनुभव होना। तो पूर्व रूपम भवेत तेषाम शुकपूर्ण गलास्यता कंठे कंडुष्य भोजनम अवरोधस्य जाते हैं। ओके, इटोलॉजी की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे काइंड ऑफ इमेज यहाँ पे पुट हुआ है। कास के हेतु की अगर बात करें, ओके, तो आप देख सकते हो। तो वातज कास के हेतु अगर देखें तो रुक्ष शीत, ये वातज कास अभी हम टाइप से डिस्कस कर रहे हैं।
ओके, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ द कास व्याधि। तो वातज कास जिसमें है, आप देख सकते हो वातज कास का जो हेतु है, जैसे मैंने आपको बताया कि वात प्रकोपक आहार लेने की वजह से जो हमारे पास यू कैन से कास डेवलप होगा उन्हें हम वातज कास बोलेंगे। तो काइंड ऑफ वात प्रकोप कैसे होता है, तो काइंड ऑफ वेरस आहार के जैसे होता है, वेरस विहार के जैसे होगा। विहार मतलब नॉट विहार स्टेट, विहार मतलब एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़। तो रूक्ष शीत कषाय रस प्रधान भोजन का निरंतर सेवन करने की वजह से, ओके, काइंड ऑफ बहुत ही लिटिल अमाउंट में खाना, अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करना या फिर भोजन का सेवन न करना, प्रमिताशन या अनशन, अगर आप रेगुलरली ये आपका बिहेवियर है, डेफिनेटली आपका वात प्रकोप हो सकता है। अत्यधिक मैथुन करना, एक्सेसिव इंडल्जिंग इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, अधारणीय वेगों को रोकना, देयर इज यू कैन से सप्रेसिव ऑफ द नॉन सप्रेसिबल अर्जेस, तो जिसकी वजह से वात का प्रकोप होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स यू कैन से बाय विच वाता इज विशिएटेड, और यू कैन से वात की दृष्टि हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ वातज कास। तो वातज कास के लक्षण देखिए, हृदय पाश में आपको सिर में भयंकर शूल का अनुभव होगा, भयंकर रूप से व्यक्ति की आवाज़ का बैठ जाना होता है, ओके, वो बोल नहीं पाता अच्छे तरीके से। उरक कंठे में मुख का शुष्क जाना, ओके, पूरी मुख में उसको शुष्कता आ जाती है, ओके। खांसते समय आप देख सकते हो काइंड ऑफ अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आती हैं उसको। तो सूखी खांसी का आना अथवा खांसते समय शुष्क कफ का निकलना, बहुत ही ड्राई, एकदम लिटिल अमाउंट ऑफ यू कैन से प्रोडक्टिव कफ आता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में कफ आता है, और उसको अगेन एंड अगेन यू कैन से वो कफिंग कर रहा है, बट डेफिनेटली देयर इज़ नो कफ इन दैट, तो दैट सजेस्ट कि वातज कास हो सकता है, ओके। कष्ट के साथ सूखे कफ का अल्प रूप में निकलना, कफ निकलने के बाद खांसी में कुछ आराम मिल जाता है, ओके। और जैसे ही वो बंदा स्निग्ध अम्ल लवण और उष्ण अन्न पानी यानी कि गर्म पानी उसको दिया या फिर स्निग्ध रसात्मक आहार वगैरह दिया, तो डेफिनेटली उसका जो कास होगा ना वो सबसाइड हो जाता है। तो नॉर्मली वातज कास, जैसे मैंने आपको बताया कि कट्टू तिक्त कषाय वगैरह लेने की जैसे ये वात बढ़ता है, ये रसात्मक आहार की जैसे वात बढ़ेगा, तो डेफिनेटली काइंड ऑफ मधुर अम्ल लवण और स्निग्ध ये सभी आहार जो रहेंगे ना, जैसे ही हम पेशेंट को देंगे, जैसे ही हम उसको उष्ण आहार देंगे, डेफिनेटली उसका जो कास होता है, डेफिनेटली जो उसका कफिंग जो रिफ्लेक्स है वो कम हो जाता है, ओके। तो इसके जैसे क्या होता है कि कास का जो वेग होता है ना वो सबसाइड हो जाता है। तो स्निग्ध अम्ल लवण वगैरह लेने से अगर उसका वेग सबसाइड होता है, डेफिनेटली दैट सजेस्ट किए उसको वातज कास हुआ है। आहार के पच जाने पर ऊर्ध्ववात के वेगों का बढ़ जाता है। पित्तज कास की हेतु देखो, कटु विदाही वगैरह द्रव्य लेने की जैसे पित्त प्रकोपित हो जाता है। पित्त प्रकोपित करने के बाद वो पित्तज कास को क्या करेगा, डेवलप करेगा, और पित्तज कास को डेवलप करने के बाद पित्तज कास के अलग अलग लक्षण आएंगे। तो अत्यधिक क्रोध करना, ये सभी हमारे विहार में आएंगे, आहार में ये सभी आएंगे। कटुष्ण विदाही वगैरह द्रव्यों को आप निरंतर कंज्यूम कर रहे हो। अग्नि एवं सूर्य के ताप का अत्यधिक सेवन करना, ओके, आप देख सकते हो, यू कैन से काइंड ऑफ सिमिलर इमेज आई हैव पुट हियर, ओके। अग्नि एवं सूर्य के ताप का अत्यधिक सेवन करना, डेफिनेटली दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ पित्त प्रकोप इन आवर बॉडी एंड दैट डेवलप अ काइंड ऑफ पित्तज कास इन आवर बॉडी, ओके। निस्तीवनम एवं आंखों का वर्ण पीत वर्ण हो जाता है। देयर इज यू कैन से तिक्त आस्यता इन आवर माउथ, मुख का स्वाद तिक्त हो जाना, कड़वापन लगना इन आवर माउथ, ओके। स्वर बदल जाता है उस बंदे का, वातज कास में बंदा बोल ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे स्वर बदल जा रहा है, ओके। हृदय प्रदेश में उसको ऐसा कुछ धुआं वगैरह ऐसा फीलिंग आता है, ओके, इसका प्रतीति होता है। देयर इज़ अ ब्लेंचिंग, देयर इज़ अ यू कैन से टू मच ब्लेंचिंग, देयर इज़ अ टू मच यू कैन से रिगर्जिटेशन ऑफ फूड वगैरह। रोगी को तृष्णा, दाह, अरुचि वगैरह उसको आता है, ओके। कास के वेगों का कुछ समय तक बने रहना, कंटिन्यू कभी कभी आता है उसको। तो यू कैन से दीज आर द फीचर्स ऑफ और पित्तज कास। खांसते समय वगैरह जो भी कुछ इसको बताया गया है आचार्य ने जो मेंशन किया है, खांसते समय व्यक्ति के मुख से कफ मिश्रित पित्त का थूक निकलना, यानी कि येलोइश अगर बलगम आएगा, डेफिनेटली दैट सजेस्ट किया उसको पित्तज कास हुआ है, ओके। नॉर्मली येलोइश कफ आएगा तो हम क्या बोलते हैं उसको कि अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ओके। अगर वाइटिश कफ आता है, वी आर सजेस्टिंग दैट कि उसको अ काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ओके। तो वायरल ब्रोंकाइटिस या फिर बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस की जैसे जो भी कुछ कास आता है, जो भी कुछ कफ आता है, बाय दैट वी आर यू कैन से अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं इन अवर मॉडर्न। डेफिनेटली यहाँ पे भी है कि पित्तज कास मतलब अ काइंड ऑफ अगर बलगम आ रहा है, अगर वो येलो आ रहा है और निरंतर आ रहा है, और यू कैन से अ काइंड ऑफ स्वर उसमें बदल जा रहा है, डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि पर्सन को पित्तज कास हुआ है, ओके। कफज कास की हेतु देखो, यहाँ पे कफ बढ़ेगा, गुरु अभिसंधि मधुर स्निग्ध आहार लेने से कफ बढ़ता है, ओके। अत्यधिक निद्रा का सेवन करने से अ काइंड ऑफ एक्सेसिव स्लीपिंग की वजह से कफ जो दोष है अल्टीमेटली बॉडी में विशेट हो जाता है, एंड विशेट हो जाने के बाद अ काइंड ऑफ दैट डेवलप अ काइंड ऑफ कफज कास, ओके।
कोई भी कार्य ना करना, हमेशा आलसी की तरह बैठे रहना। इन हेतुओं के सेवन से प्रकोपित हुआ कफ वायु की गति अथवा मार्ग को अवरुद्ध कर कफजकाश को उत्पन्न करता है। ओके, कफजकाश मतलब जो बड़े हुए जो दोष हैं ना, अल्टीमेटली वो हमारे प्राणवायु स्रोतस के पास आते हैं एंड वो वहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग संप्राप्ति के रूप में अलग अलग संप्राप्ति को वहाँ पे फॉर्म करके डेफिनेटली देयर प्रोड्यूस द काइंड ऑफ रेस्पेक्टिव दोषा वाला कास। ओके, तो अत्यधिक सेवन की वजह से एक्सेसिव स्लीपिंग। कफज कास का लक्षण देखिए, जठराग्नि मंद रहती है, इसमें अरुचि, छर्दी वगैरह रहेगा, इसमें राइनाइटिस वगैरह रहता है पेशेंट को, काइंड ऑफ। ओके, लोमहर्षम, काइंड ऑफ यू कैन से गूज बम्प्स, मुख में मधुर रस की प्रतीति होती है, कटु आस्यता, फीचर्स ऑफ आवर पित्तचकास, मुखम माधुर्यम, दिस इज द फीचर्स ऑफ कफजकास। ओके, मुख पूरा पानी से भरा हुआ ऐसा फील होता है। ओके, ऑलवेज लेथार्जिक कंडीशन रहती है बॉडी की। रोगी मधुर रस युक्त स्निग्ध तथा गाढ़े कफ का अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, निस्तीवनम करता है, यानी इसको स्पिटिंग करता है, अगेन एंड अगेन उसको थूकता है। तो इसमें बलगम आएगा, बट डेफिनेटली दैट बलगम विल बी वाइट इन कलर, दैट सजेस्ट अ काइंड ऑफ यू कैन से कफजकास। तो खांसते समय रोगी की छाती में दर्द का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव नहीं होता है। ओके, दिस आर द फीचर्स ऑफ अवर कफजकास। ओके, छत्तजकास देखिए, अत्यधिक मैथुन करने की वजह से, अत्यधिक भार ढोने की वजह से, अत्यधिक काइंड ऑफ एक्सेसिव राइडिंग वगैरह की वजह से, अपने से शक्तिशाली व्यक्ति के साथ लड़ाई करना या फिर घोड़े एवं हाथी से युद्ध करना, दीज आर द इंडिकेटिव फैक्टर्स ऑफ और छत्तजकास। छत्तजकास नॉर्मली मीन्स अ काइंड ऑफ कोई ट्रॉमा वगैरह की जैसे देयर इज अ लीड्स अ काइंड ऑफ विशेषण वाता, या फिर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसके वजह से वाता प्रकोप होगा। जैसे अब वेरी एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, अत्यधिक मैथुन करने की वजह से देयर इज अ टू मच इंडल्जिंग इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो दैट मे रिजल्ट इन द काइंड ऑफ यू कैन से वाता विशेषण। अत्यधिक भार ढोना, यू आर डूइंग द वर्क विच इज़ नॉट यू कैन से बियॉन्ड योर अगर आप वर्क या फिर आपके यू कैन से वेट या फिर आपके पास जितनी एबिलिटी है, बियॉन्ड योर एबिलिटी, इफ यू आर डूइंग एनी वर्क, डेफिनेटली अ काइंड ऑफ दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ वाता का विशेषण। ओके, और वाता जब विशेष होएगा दैट डेवलप अ छत्तजकास। ओके, तो छत्तजकास के लक्षण देखिए, सबसे पहले खांसी सूखी रहती है, इसमें पश्चात में रक्त मिश्रित कफ आता है इसमें। ओके, छत्तजकास ट्रॉमेटिक कॉज है ड्यू टू एक्सेसिव यू कैन से कार्य करने की वजह से, या फिर ड्यू टू एक्सेसिव यू कैन से चलने की वजह से, ड्यू टू एक्सेसिव व्यायाम वगैरह करने से डेफिनेटली, या फिर कोई ट्रॉमा लगा हुआ है एक्सटर्नली, किसी ने आपको वक्ष प्रदेश में चेस्ट रीजन में आप सडनली कोई ट्रॉमा वगैरह लगा है, दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ अ छत्तजकास। ओके, तो पहले सूखी खांसी रहेगी एंड आफ्टर सम टाइम दैट डेवलप अ काइंड ऑफ रक्त मिश्रित कफ का निस्तीवनम होता है, यानी स्पीटिंग होती है। ओके, ब्लड विथ यू कैन से स्पूटम मिक्स विथ ब्लड यहाँ पे आपको रहेगा। कास के वेग एवं क्षत होने से आपको काइंड ऑफ चेस्ट रीजन में अत्यधिक वेदना भी होती है। यह वेदना इस प्रकार की होती है जैसे तीक्ष्ण कोई जो निडल है ना, ऐसे प्रिक कर रहा, ऐसा वेदना आती है। वेदना के स्थान को स्पर्श करने पर वेदना की वृद्धि हो जाती है। ओके, और जितने भी ज्वर, श्वास है, ये सब ये वैश्वर्य से पीड़ित हो जाता है बंदा। और जब रोगी खांसता है काइंड ऑफ पिजन लाइक जैसे उसकी आवाज़ आती है, दैट सजेस्ट के काइंड ऑफ छत्तजकास है। ट्रॉमेटिक हमारा ही क्या है, काइंड ऑफ कास है। छत्तजकास के हेतु देखो, विषम एवं असात्म्य भोजन का अत्यधिक सेवन करने से बहुत ही बंदा दुबला पतला हो जाता है एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ वाता प्रकोपा। ओके, अत्यधिक स्त्री सेवन करने जिससे अधारणीय वेगों का धारण करने से दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ वाता प्रकोपा। ओके, एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ छत्तजकास। तो इन हेतुओं के सेवन से जठर अग्नि विकृत हो जाती है। जठर अग्नि जब विकृत हो जाएगी, डेफिनेटली यू कैन से अ काइंड ऑफ आपका जो आहार लिया हो वो आहार का यू कैन से सब सुपचन नहीं हो पाएगा, अच्छे तरीके से पचन नहीं हो पाएगा एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ डेवलपमेंट और यू कैन से देयर इज़ अ नॉन फॉर्मेशन ऑफ योर ऑल रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बॉडी। ओके, एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ छत्तजकास। ओके, इन हेतुओं के सेवन से व्यक्ति की जठर अग्नि विकृत हो जाती है। परिणामतः तीनों दोषों को यहाँ पे तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं एंड दे डेवलप अ काइंड ऑफ छत्तजकास। ओके, तो जिसके कारण से व्यक्ति का शरीर अत्यधिक क्षीण हो जाता है एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू अ छत्तजकास। छत्तजकास के लक्षण अगर देखें तो आप देख सकते हो, छत्तजकास का रोगी दुर्गंधित या फिर हरित या लाल वर्ण के पुयुक्त कफ को स्पीट करता है, जैसे हमने छत्तजकास में देखा। खांसने पर क्योंकि ऑलरेडी लीन एंड थिन है और कोई भी मांस डेवलप नहीं है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से अनडेवलप्ड आप बोल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मसल बराबर नहीं रहेंगे तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन बराबर नहीं होगा। ओके, एंड डेफिनेटली अगर कोई वी आर डूइंग द यू कैन से फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन, दैट इज़ नथिंग बट कि मसल इज़ डूइंग द यू कैन से ग्रेट जॉब्स फॉर दैट एंड मसल प्रॉपर नहीं है तो जो भी कुछ ब्लड वेसल होंगे उनके रप्चरिंग वगैरह हो जाएगी एंड वहाँ पे आपको रक्त वर्ण एंड जो पुय रहेगा, जो
हमारा जो स्पुटम वगैरह रहेगा उसमें मिक्स होकर आ सकता है। खांसने पर रोगी को ये अनुभव होता है कि उसके हृदय अपने तान से काइंड ऑफ नीचे खिसक गए हैं, ओके, मूव हो गए हैं। काइंड ऑफ रोगी का पूर्ण मुख जो है वर्ण एवं त्वचा आपको स्नेहयुक्त एवं साफ सुथरा बना रहता है। आंखें देखने पर आपको कांतियुक्त दिखाई देगी और हाथ एवं पैर के तलवों जो होगा चिकने होंगे। हमेशा दूसरे के गुणों को ना देखकर दोष देखना एवं दोष निकालना, ये इनका फीचर होता है हमेशा। क्षयज कास का ये हमेशा क्या है, ये लक्षण है। तो आपको कास के यहाँ पे वेग देखना है। खांसने पर रोगी को ये अनुभव होता है कि काइंड ऑफ हृदय में उसको कुछ तो है, ओके, और सभी वस्तुओं से वो घृणा करता है। उसको अलॉन्ग विद दैट ज्वर, पार्श्वशील, पीनस, अरुचि वगैरह ये सभी अलॉन्ग विद दैट कास रहेगा। रोगी कभी पतला कभी बदा हुआ मल का त्याग करता है, ओके, और बिना कारण ही उसके गले जो होती है वो बैठ जाता है, ओके। तो ये सभी अगर लक्षण मिलेगा दैट डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि काइंड ऑफ क्षयज कास है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, क्षयज कास मतलब धातुओं के क्षीण की वजह से क्षयज कास होता है। तीनों दोषों का प्रकोपित यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि जठर अग्नि मंद हो जाती है। जठर अग्नि मंद हो जाने के बाद अकांड ऑफ से तीनों दोष प्रकोपित जाएंगे। आहार का पचन बराबर नहीं होगा, और आहार का पचन बराबर नहीं होगा तो रस रक्त आदि धातु जो है आहार बराबर से रस रक्त आदि धातु बराबर फॉर्म नहीं होंगे, एंड अगेन वहाँ पे व्यक्ति क्षीण हो जाएगा। क्षीण होने के बाद उसको क्षयज कास होता है। साध्य असाध्यताओं की अगर बात करें, वातज, पित्तज, कफज ये जो हमारे साध्य हैं, और क्षतज एवं क्षयज जो कास है आउट ऑफ 5 दे आर याप्य और यू कैन से डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, ओके। तो वातज, पित्तज, कफज का नॉर्मली ये दोष जो हमारे हैं दोष विपरीत चिकित्सा करने के बाद इनका ये ठीक हो जाते हैं, ओके। कास और रोगी की चिकित्सा की अगर बात करें तो वातज कास की ट्रीटमेंट देखिए। वातज कास के रोगी में रुक्षता अधिक होने पर सबसे पहले उन्हें हमें स्नेहन करना है। डायरेक्टली हमें जो कफज कास होते हैं उस वो वाले बंदे को, और कफज कास का बंदा है अलॉन्ग विद दैट वो बहुत ही यू कैन से स्थूल है या फिर उसके पास वो बहुत ही बलवान है, तो नॉर्मली ऐसे स्टेट में वी हैव टू गिव अ काइंड ऑफ संशोधन कर्म। लेकिन जो रोगी बलवान नहीं है, जो रोगी बहुत ही आप बोल सकते हो रुक्ष हैं, जैसे उनके पास इतना एनर्जी नहीं है, उनके पास इतना एबिलिटी नहीं है कि संशोधन कर्म, जितना बल उनके पास नहीं है, डेफिनेटली हमें वहाँ पे तर्पण कर्म करना है, या फिर पहले स्नेहन वगैरह करने के बाद ही हमें संशोधन करना है, या फिर डायरेक्टली हमें शमन औषधि देना है। शमन औषधि मतलब कोई घृतपान वगैरह हम उसको लेने के लिए बोलेंगे, इंटरनली घी वगैरह लेने के लिए बोलेंगे, ताकि उसकी जितनी भी काइंड ऑफ जैसे कि जो क्षयज कास है उसमें रस रक्त धातु जो क्षीण हुए हैं उनको हमें पहले वेल डेवलप करना है। तो वेल डेवलप करने के लिए घृतपान वगैरह इंटरनली देंगे और इजीली उसकी जो कास होगी वो रिजॉल्व हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट वी हैव टू ट्रीट द और वी मस्ट हैव आवर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो वातज कास के रोगी में रुक्षता अधिक होने पर उससे पहले स्नेहन करना है, और स्नेहनार्थ वातज्ञ द्रव्य से साधित आपको ये सभी द्रव्य देना है, ओके। यूस है, क्षीर है, वातज्ञ द्रव्य से आपको क्या करना है, पहले प्रिपेयर करना है। वातज्ञ द्रव्य रासना है, जितने भी पंचमूल है, ओके, दशमूल है, ये सभी द्रव्य से आपको ये मतलब दशमूल वगैरह से आपको मांसरस प्रिपेयर करना है। मतलब क्या हुआ कि दशमूल से आपको काढ़ा बनाना है, वो काढ़ा से आपको मांसरस वगैरह प्रिपेयर करना है। दैट इज़ मीनिंग ऑफ दैट, ओके। तो वातज्ञ द्रव्य से आपको क्या करना है, घृत वगैरह प्रिपेयर जो रहेगा वो लेना है। बस्ती वगैरह वातज्ञ द्रव्य से ही जो बस्ती दोगे आपको वातज्ञ द्रव्य वाला ही होना चाहिए। मतलब बस्ती कैसे दोगे, मेडिकेटेड घृतकल्पों से, ओके, मेडिकेटेड घृतकल्पों का, फिर मेडिकेटेड तेलकल्पों का। तो नॉर्मली बस्ती जो हमारे वातज्ञ के लिए ट्रीटमेंट क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज तेल। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मेडिकेटेड जो तेल जो दोगे वो मेडिकेटेड तेल, मेडिकेटेड मतलब औषधि युक्त बनाया गया तेल, तो औषधि युक्त मतलब वातज्ञ द्रव्यों से बनाया हुआ जो तेल होगा दैट वी हैव टू उस तेल से हमें बस्ती देना है, ओके। देन पुरुष एवं वायु का अवरोध होने पर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए अगर पेशेंट को अगर रहता है। अगर उसको मल या फिर मूत्र वेग वगैरह या फिर अपान वायु अगर बराबर नहीं आएगा, डेफिनेटली वी हैव टू गिव अ काइंड ऑफ बस्ती टू द पेशेंट। मल के सूख जाने पर, कॉन्स्टिपेशन होने पर भोजन के बाद घृतपान करना चाहिए, ताकि जो काइंड ऑफ मृदुता आए उसके स्टूल में और उसको कॉन्स्टिपेशन या ना आए, ओके। भोजन के बाद इमीडिएटली उसको घृतपान वगैरह देना चाहिए। वातज कास में पित्त एवं कफ का अनुबंध होने पर स्नेह विरेचन द्वारा रोगी को विरेचन कराना चाहिए, ओके। पित्त एवं कफ का अगर उसको अनुबंध होगा, अगर संसर्ग यहाँ पे रहेगा पित्त एवं कफ का, डेफिनेटली प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर इंडिकेशन में और प्रॉपर यू कैन से कंडीशन ऑफ द पेशेंट हमें उसको स्नेह विरेचन देना है, ओके। तो आप देख सकते हो अलग अलग कल्पस हैं। कंटकारी घृत है, वातज कास एंड अग्नि मंदता में इसका यूज होता है। पिपली आदि घृत है जो कि श्वास कास जैसे कंडीशनों में वी आर गिविंग दिस पिपली आदि घृत। ये सभी कल्प मार्केट में अवेलेबल है। इफ़ यू आर विजिटिंग टू द आयुर्वेदिक शॉप, डेफिनेटली विल गेट दिस कल्पास। रासना घृत मिलेगा, तृष्ण आदि घृत मिलेगा, पिपली आदि घृत मिलेगा, जो कि अलग अलग कंडीशनों में हम यूज़ करते थे। जितने भी ये कल्प हैं डेफिनेटली दे विल वर्क ऑन द कास व्याधि ऑल्सो।
तो कंटकारी घृत, पिपल्यादि घृत, तृष्णादि घृत एंड रासना घृत डेफिनेटली दे विल हेल्प इन द ट्रीटिंग आवर श्वास कास लाइक व्याधि। ओके, विडंग आदि चूर्ण वगैरह भी हैं, आपको विडंग चूर्ण वगैरह भी ले सकते हो। कफ अनुबंध जन्य वातजकास में हम विडंग का यूज़ करते हैं। ओके, बिकॉज कफ का अनुबंध होगा डेफिनेटली वहाँ पे कृमि वगैरह डेवलप हो सकते हैं एंड दैट्स वाई एज अ क्रीमिंग द्रव्य वी आर यूजिंग द विडंग चूर्ण। लेह कल्पना बताया गया, बहुत सारे लेह कल्पना है। तो मोस्ट जो हमारा लेह कल्पना है च्यवनप्राश अवलेह है, जैसे आपको पता है च्यवनप्राश जो है वो अवलेह कल्पना मतलब जो यू कैन से अवलेह कल्पना मतलब जिसे हम चाट के या फिर लीक करके खाते हैं। तो दुर्लभादि अवलेह है, दुष्प्रसादी अवलेह है, विडंग आदि अवलेह मार्केट में मिल जाएगा आपको, चित्रक आदि अवलेह मिल जाएगा। तो हृदय रोग आपको ये सभी लेना, जितने भी अवलेह हैं आपको मधु एवं घृत के साथ लेना है। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ ये जो घृत कल्पना है डेफिनेटली यू हैव टू टेक विद द काइंड ऑफ वार्म वाटर, आप कोष्ण जल के साथ ले सकते हो। और ये जो अवलेह कल्पना यू हैव टू टेक विद द मधु और घृत। मधु और घृत आपको जो भी आपका अवलेह होगा, जैसे च्यवनप्राश ले रहे हो तो च्यवनप्राश में आपको मधु और घृत, मधु या फिर घृत कोई भी आप ले सकते हो, आइदर यू कैन यूज़। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ मिक्स करके उस अवलेह यानी च्यवनप्राश को मिक्स करके यू हैव टू टेक दैट च्यवनप्राश। ओके, अवलेह अल्टीमेटली ये सॉलिड लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ओके, यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में ये रहेगा। और सेमी सॉलिड जो फॉर्म रहेगा आपको काइंड ऑफ स्पून वगैरह से निकालने के बाद उसमें घी या फिर मधु मिलाना है एंड इंटरनली उसको ऐसे चाटना है या फिर लिक करना है। ओके, तो विडंग आदि अवलेह है, चित्रक आदि अवलेह है, दुष्प्रसादी अवलेह है। अलग अलग जो अवलेह कल्पना आप दे सकते हो। तिल तेल के साथ वातजकास में दुर्लभ अवलेह देना है, तिल तेल के साथ वातजकास में हमें दुष्प्रसादी अवलेह देना है। विडंग आदि अवलेह और चित्रक आदि अवलेह आपको मधु एवं घृत के साथ देना है। ओके, और कास श्वास हिक्का जैसे कंडीशनों में विडंग आदि अवलेह और चित्रक आदि अवलेह ये वर्क करते हैं। मोस्ट फेमस एग्जांपल या फिर जो मोस्ट फेमस हमारा जो कल्प है अगस्त्य हरितकी अवलेह। ओके, जो कि किसी भी प्रकार के कास व्याधि में इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रसायन इन क्रॉनिक कास व्याधि वी आर यूजिंग द अगस्त्य हरितकी अवलेह। इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके, जो कि वीकन हो जाती है कास और श्वास जैसे कंडीशनों में। मात्रा देखिए, 2 हरितकी के साथ मतलब जस्ट उन्होंने बताया है कि 2 हरितकी अगर आप 2 हरितकी के फल लोगे और हरितकी के फल से जितना आपको अवलेह निकलेगा तो उसमें जितना लगा हुआ रहेगा वो अवलेह आपको उतनी क्वांटिटी वाला अवलेह लेना है। बट डेफिनेटली अप्रॉक्स 1 स्पून आप ले सकते हो। और इस रसायन का सेवन व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। अगर उसको कास श्वास है या नहीं है इट डजेंट मैटर, यू हैव टू टेक दिस इफ़ यू वांट टू टेक दिस। ओके, डेफिनेटली यू कैन टेक इट। इसके सेवन से वली यानी कि शरीर में झुर्रियाँ पड़ना, पलित यानी बालों का सफ़ेद होना, दिस कंडीशन ये सबसाइड होती है, इनका नाश हो सकता है। व्यक्ति की आयु वर्ण एवं बल की वृद्धि भी होती है ये अगस्त्य हरितकी से सेवन से। ओके, यह रसायन 5 प्रकार के कास यू कैन से श्वास हिक्का विषम ज्वर लाइक कंडीशनों में बहुत ही यूज़फुल होता है। राइनाइटिस बहुत सारे लोगों को आप अगस्त्य हरितकी दे सकते हो। ओके, यहाँ पे कंडीशन ऑफ द पेशेंट वगैरह नहीं रहता है बट डेफिनेटली यू कैन गिव द अगस्त्य हरितकी टू द पेशेंट। काइंड ऑफ नंबर ऑफ यू कैन से इसके बहुत सारे यूजेस वगैरह है, आप ये देख सकते हो। ग्रहणी, हृदय रोग, राइनाइटिस, हिकफ, काइंड ऑफ ब्रोंकल अस्थमा या फिर यू कैन से ड्राई कफ है, यू कैन से प्रोडक्टिव कफ है, सभी कंडीशनों में वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अगस्त्य हरितकी कल्प। ओके, या वातजकास में काइंड ऑफ देखिए जैसे मैंने आपको बताया यदि कास एवं प्रतिशाही के रोगी को अगर हेडेक रहता है या फिर नासा स्राव, ओके, यानी कि काइंड ऑफ यू कैन से नास से अगर कोई काइंड ऑफ राइनाइटिस जो बोलते हैं ना, पीनस प्रतिशा जो रहता है पानी जिसमें आता है, या फिर हृदय गति का बढ़ जाना, डेफिनेटली उस दैट कंडीशन में वी हैव टू यूज़ द धूमपान। मेडिग्रेड जो स्मोक हो गए वो आपको इनहेल करने के लिए बोलेंगे, या फिर नस्य वगैरह भी कर सकते हो। तो वातजकास में धूमपान ये इंडिकेट बोला गया है। देयर आर डिफरेंट शाखा कल्पना इज ऑल्सो देयर। ओके, और वातजकास पित्तजकास में देखिए, पित्तजकास में नॉर्मली वमन वगैरह मेनली इंडिकेट बोला गया। पित्तजकास इज काइंड ऑफ यू कैन से इसमें बहुत सारे ऐसे जो भी कल्प वगैरह जो बताए हैं हमारे आचार्य ने व्हाट हैव डिस्कस, डेफिनेटली दैट इज यू कैन से डिफिकल्ट टू implement nowadays because there is not that much money having to the patient. Okay, and along with that you can say जो उनका जो वे है जो आचार्य चरक ने जो मेंशन किया है ये पर्टिकुलर अध्याय जब डिस्कस करोगे ना, उन्होंने बहुत सारे कल्प वगैरह डिस्कस किया है। बट डेफिनेटली जो कल्प मार्केट में अभी अवेलेबल है वो मैं आपको बताता हूँ। अलॉन्ग विद दैट जो इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो उसको मैं बताता हूँ। जो पित्तजकास की जो ट्रीटमेंट है ना, उन्होंने जो डिस्कस किया है, उन्होंने डिफरेंट द्रव्य वगैरह को कंबाइन करने के बाद ये क्वाथ प्रिपेयर करो, ऐसा काइंड ऑफ पान प्रिपेयर करो, ऐसा तर्पण प्रिपेयर करो, देन डेफिनेटली ये हमारे पित्तजकास में यूज़फुल होगा।
बट नाउ डेज वी कान यूज़ दैट, यू कैन से नाउ डेज वी कान प्रिपेयर दैट, एंड दैट्स वाई जो हमारे पास अवेलेबल है वॉट वी हैव नाउ डेज वी कैन यूज़ दैट ओनली। ओके, तो पित्तजकास में वमन वगैरह ये बोला गया है। ओके, और पित्तजकास में अनुपान लाइक कंडीशन में शुगर सिरप, द्राक्षा रस, शुगर केन जूस या फिर गोदुग्ध वगैरह हम पेशेंट को लेने के लिए बोल सकते हैं। ओके, कफजकास में देखिए, कफजकास की ट्रीटमेंट जो है अगेन यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला था ना, पित्तजकास में वमन, पित्तजकास में विरेचन भी रहता है। इन दैट सेम में कफजकास में नॉर्मली अगर रोगी बलवान है तो यू हैव टू डू अ वमन फर्स्ट, आफ्टर दैट प्रॉपर संसर्जन कर्म करना है, वमन या फिर कोई भी पंचकर्म आप करते हो, वमन विरेचन बस्ती, आफ्टर दैट यू हैव टू डू अ संसर्जन कर्म, प्रॉपर संसर्जन कर्म की तालिका ऑलरेडी एक फिजिशियन प्रिपेयर करके देगा टू एनी पेशेंट हु हैज़ डन अ काइंड ऑफ पंचकर्मा। ओके, पंचकर्मा पांचों कर्म हम बोलते हैं, नस्य, विरेचन, वमन बस्ती, निरोह बस्ती, अन्वासन बस्ती, दिस ऑल फाइव आर पंचकर्मा, बट डेफिनेटली आफ्टर दिस वी हैव टू डू अ संसर्जन कर्मा, डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से प्रधान कर्मा वी हैव टू गिव द संसर्जन कर्मा ऑफ 7 डे, 5 डे और 3 डे। ओके, तो वमन नॉर्मली कफजकास में करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गिव अ प्रॉपर संसर्जन कर्मा टू द पेशेंट। कटफलादि क्वाथ, कफज नाशक क्वाथ हमारा ये है, ऐड घृत और ऐड हनी इन दिस क्वाथ एंड देन ड्रिंक, that definitely will work on kafajkas. Okay, where you will feel a kind of you can say too much sputum when you a kind of spit in the form of coughing. Okay, तो add घृत और add honey and then drink the कटफलादि क्वाथ, दशमूलादि घृत and कंटकारी घृत are also these are there. Okay, दशमूलादि घृत and कंटकारी घृत। तो श्वास रोगेषु सर्वेषु कफ वातात्मक, ये देखिए कफ वातात्मकम एशु च। ओके, श्वास और रेगेशु कफ और वात लाइक कंडीशन में वी कैन यूज द दशमूलादि घृत एंड कंटकारी घृत। नाउ कोरोना डेज में अगेन यहाँ पे कंटकारी अवले है, कंटकारी घृत बहुत ही यूजफुल, हमारा ये कल्प अभी भी पॉपुलर चल रहा था, कंटकारी घृत एंड कंटकारी अवले है। तो यहाँ पे कंटकारी घृत, दशमूलादि घृत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्प बोला गया है फॉर कफजकास। छतजकास में वी कैन गिव द पेशेंट पिपल्यादि अवले है, जीवनीय गण से सिद्ध अवले है या फिर घृत देंगे तो डेफिनेटली छजजकास में ये आपको यहाँ पे आराम मिल सकता है। पिपल्यादि अवले हैं। ओके, छजजकास में देख सकते हो ब्रुननम द्रव्य हमें यहाँ पे देना है पेशेंट को, बिकॉज जो खास जो यहाँ पे जो कास्ट डेवलप हुआ है ना, दैट डेवलप ड्यू टू अ काइंड ऑफ यू कैन से लीन एंड थिन ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉडी। या गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो छजजकास की ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी लीन एंड थिन रहती है, या फिर जब रस रक्त आदि धातु जब कम हो जाते हैं ना, डेफिनेटली उसकी वजह से ये कास्ट डेवलप हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट बाय यू कैन से स्टिनिंग द बॉडी। ओके, तो ब्रुननम द्रव्य इसलिए नीडेड होता है, यहाँ पे अग्नि हमें पेशेंट की बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अग्नि मांद्य, जठर अग्नि मांद्य यहाँ पे हो गया है, और एक बार अगर जठर अग्नि मांद्य होगा तो भूताग्नि मांद्य हो जाएगा और यू कैन से धातवाग्नि मांद्य हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स व्हाई जठर अग्नि अगर प्रबल रहेगा तो भूताग्नि और जो हमारे धातवाग्नि है ना, ये प्रॉपर हो जाएंगे, तो मेटाबॉलिज्म हमारे आहार का होने लगेगा। स्निग्धन मृदु गुणात्मक औषधि, यहाँ पे औषधि स्निग्धन मृदु गुणात्मक औषधि से प्रिपेयर किया हुआ मेडिकेटेड जो घृत है ना, दैट कल्प इज नीडेड इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और छजजकास। तो द्विपंचमूलादि घृत एंड गुड़ुच्यादि घृत, दीज आर द टू घृत कल्पास यू कैन से एक्सप्लेन बाय अवर आचार्य चरक इन अवर छजजकास। ओके, अवलेह की बात करें तो देख सकते हो आप, द्राक्षादि अवलेह है, पद्मक आदि अवलेह है, जीवंती आदि अवलेह है। तो जीवंती आदि अवलेह और द्राक्षादि अवलेह बहुत ही पॉपुलर ये अवलेह कल्पना है। तो अवलेह आपको काइंड ऑफ स्पून वगैरह से निकालना है, यू हैव टू मिक्स द अवलेह विद काइंड ऑफ सर्पी और घृत या फिर हनी वगैरह से, एंड देन यू हैव टू लीक दैट अवलेह। ओके, तो अवलेह कल्पना इन छजजकास यू कैन सी द्राक्षादि अवलेह और पद्मक आदि अवलेह और जीवंती आदि अवलेह। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर अवर यू कैन से छजजकास, वातजकास, पित्तजकास और कफजकास। नॉर्मली 5 प्रकार के कास होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एंड यू कैन से डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कौन से कंडीशन से आया है। ओके, उसके अकॉर्डिंग में आपको यू कैन से कॉस्टली वाला ड्रग देना है या नहीं दे रहा है, कैसे देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर अवर यू कैन से कास व्याधि। तो कास व्याधि, श्वास व्याधि एंड हिक्का व्याधि, ये तीनों ही व्याधियों के लिए एक पॉपुलर ड्रग भी रहता है, जैसे अगस्त हरित के मैंने आपको बताया। बहुत सारे ऐसे घृत कल्पास भी है, यू हैव टू पॉइंट आउट दैट कल्पा इन योर डायरी, एंड डेफिनेटली यू कैन गिव द एनी पेशेंट, एंड यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट टू योर रिलेटिव एज वेल, एंड आफ्टर सजेस्टिंग टू योर रिलेटिव अगर वो यूज़ करते हैं, डेफिनेटली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि या डेफिनेटली जो हमारे आचार्य चरक ने है
they have explained well a lot of drug for nowadays, or you can say for present era. Okay, so that is all about for our Kasa Vyadhi.